देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक के.पी. त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 9 वर्ष पूरे किए हैं, जो हर दृष्टि में बेमिसाल कार्य करते हुए पूर्ण किया गया है। केंद्र सरकार ने सेवा सुशासन तथा गरीब कल्याण के अपने संकल्प को पूरा कर देश ही नहीं दुनिया के सामने भी उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर लगातार बढ़ रहा है। देश का हर नागरिक सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने इन 9 वर्षों में कई बड़े कार्यों किए हैं। विधायक के.पी. त्रिपाठी ने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 48 करोड़ लोगों ने जन धन खाता खोले गए, 9 करोड़ उज्ज्वला योजना तहत गैस कनेक्शन वितरित किए हैं। भी इन्होंने बनकुइया में वही प्रदूषण का जो सवाल उठाया, आगे चल के हम लोगों की प्लानिंग है कि यदि एक एल्युमिना प्लांट सिमरिया में लगे, ये भी हमारा एक विज़न, एक सपना है कि अल्ट्राटेक ने जो आदित्य बिरला ग्रुप है उसने यहाँ चिन्हित की है ज़मीन एल्युमिना प्लांट लगाने के लिए, लेकिन जंगल होने के कारण, लगा होने के कारण उसको ड्रिलिंग परमिशंस नहीं मिल रही। आगे आने वाले समय में हमारी ये योजना है कि आने वाले समय में देवगांव और सिमरिया के बगल में एल्युमिना प्लांट लगे, क्योंकि अभी एल्युमिना यदि सिंगरौली में आता है तो पूरा उड़ीसा से एल्युमिना आता है और फिर एल्युमिनियम बनता है। हम चाहते हैं कि हमारे सिमरिया में एल्युमिना बने मध्य प्रदेश के अंदर, और फिर जहाँ भी एल्युमिना की ज़रूरत हो हमारे सिमरिया से सप्लाई हो, तो यहाँ भी उसके बाद सिमरिया नगर और सिमरिया क्षेत्र का और अच्छे से डेवलपमेंट हो सकेगा। 9 साल बेमिसाल रहे हैं विंध्य क्षेत्र के लिए। आप सब जानते हैं एशिया की सबसे चौड़ी टनल, जिसका अभी माननीय नितिन गडकरी जी ने लोकार्पण किया है, इन्हीं 9 सालों में बनकर तैयार हुई। वाइट टाइगर सफारी, इसका लोकार्पण प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया था, ये भी इन्हीं 9 सालों में लोकार्पित होने का काम हुआ है। विश्व का सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट में से एक जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है, वो भी इन्हीं 9 सालों में बनकर तैयार हुआ और विंध्य और रीवा के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसी तरह से हमारे यहाँ बाहें फैलाई हुई चारों तरफ रीवा से 4 लेन की सड़कें इन्हीं 9 सालों में पूर्ण स्वरूप उसका देखने का मिला है। जहाँ एक तरफ हम वाइट टाइगर सफारी का लोकार्पण कर रहे हैं, दूसरी तरफ बसामन मामा में गौवंश वन्य विहार में गौवंश सफारी का भी हम लोग लोकार्पण करने की तैयारी में हैं। 10,000 गौवंश, 5,000 अभी वहाँ है, 10,000 रखने का प्रावधान है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल, जहाँ विश्व के लिए आज कल आपने देखा है 21 तारीख को योग दिवस मनाया गया। नरेंद्र मोदी जी की पहल पर दुनिया को भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी देन, जो पूरी दुनिया को हेल्दी दुनिया बनाए रखने के लिए, स्वस्थ दुनिया रहेगी तो वेल्दी दुनिया रहेगी, इसके लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी। और कल आप सबने विश्व योग दिवस पूरे दुनिया के सभी देशों में मनाया गया। ये तो हुई दुनिया की बात। यदि आप देश में बात करें तो धारा 370-35 से समाप्त करके पूरे देश को एक विधान, एक निशान और एक संविधान के नीचे लाने का काम इन 9 सालों में हुआ है। उसी तरह अयोध्या में राम मंदिर, जो 500 वर्षों से प्रतीक्षारत थे कि भगवान राम का मंदिर बनेगा, देश की जन भावना यही थी कि वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए, इन 9 सालों में ही बनने की शुरुआत हुई। जो महाकाल कॉरिडोर आपने देखा होगा, अद्भुत किस तरह से विहंगम दृश्य आज वहाँ देखने को मिलता है। जहाँ पहले गलियों में मैं खुद जाता था, आप लोग भी गए होंगे, नालियों से टट्टियाँ बहा करती थी, वहाँ हम लोग निकल के लोग जाते थे भगवान के दर्शन करने। आज कितना साफ़ सुथरा हमारे भगवान भोलेनाथ का कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया। और इसी तरह से पूरे देश में अलग अलग चीज़ों में, चाहे आप वो केदारनाथ ले लो, चाहे वो वंदे भारत, आज आप देख रहे हो 65% लोग वंदे भारत ट्रेनों में चढ़ना चाहते हैं, जो पूर्णतः स्वदेशी तकनीक आधारित हमारे विकसित की गई।
इसी तरह हमारा जो रक्षा सामग्री है उनके निर्माण में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है, उनका निर्यात भी हमारे देश के द्वारा बढ़ाया गया है। इस तरह से चाहे वो जिस मामले में हो, नरेंद्र मोदी जी के 9 साल अद्भुत और बेमिसाल रहे हैं। कोरोना काल में और कुछ पूछें, इसमें कोई आपका कोई प्रयास है कि मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस क्या करेगा? देखिए क्या डॉक्टर रुक नहीं पा रहे हैं। जो अच्छे डॉक्टर हम लोग सुपर स्पेशलिटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पता नहीं क्या कारण है कि डॉक्टर हमारे यहाँ रुकते नहीं। तो इसलिए सबसे पहले हमको एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा। हमको 100 डॉक्टर्स की ज़रूरत है और आज सुपर स्पेशलिटी में केवल 20 डॉक्टर हैं। लेकिन 20 के बाद भी देखिए हमको मीडिया को भी और हमारे लोगों को भी थोड़ा नज़रिया बदलना पड़ेगा। तो 2200 से ऊपर हार्ट के एंजियोप्लास्टी हुई है हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमको इस एंगल से भी देखना चाहिए। ये 2200 लोग हमारे नागपुर जाते थे, भोपाल जाते थे, बम्बई जाते थे, दिल्ली जाते थे। जिन 2200 लोगों की यहाँ एंजियोप्लास्टी हुई है उनमें से 1800 लोग आयुष्मान भारत कार्ड धारी हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को इस काम के लिए 1800 लोगों को, गरीब लोगों की मुफ्त में एंजियोप्लास्टी कराए जाने के लिए, और रीवा में सुपर स्पेशलिटी का लोकार्पण हुआ, उसके कारण ये संभव हो सका। ये भी एक 9 साल बेमिसाल जो हमारी अभियान है उसमें ये बहुत बड़ा अभियान है। देखिए आप जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं, जिला अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, नहीं तो जिले में जिला अस्पताल नहीं था। संजय गांधी को हम लोगों ने कायाकल्प करके संजय गांधी को भी चमकाने का काम किया। जीएमएच को कायाकल्प किया है। अभी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड और एलईडी फंड जो सोलर पावर प्लांट बना है उससे पैसा लाकर 20 करोड़ की लागत से हमने जीएमएच का कायाकल्प करने का काम किया। उसी तरह सुपर स्पेशलिटी बनाकर हम विभिन्न डिपार्टमेंटों को लगातार, हमारे नेता राजेंद्र शुक्ला जो वहाँ के विधायक हैं, लगातार समीक्षा कर रहे हैं। और अभी हम भी एक समीक्षा में थे हेल्थ डिपार्टमेंट की भोपाल में, तो गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट खुल रहा। हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी की एक और विंग बन रही, 450 बेड, और अभी 450 बेड हैं तो 450 बेड और 900 बेड हो जाएंगे। तो इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे सिमरिया का जहाँ तक मामला है, 20 करोड़ का सिविल अस्पताल सिमरिया मुख्यालय में बनने जा रहा, 15 करोड़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कल्पना के बाहर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 15 करोड़ की लागत, 15 करोड़ की लागत से रहट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनने जा रहा, जो रहट हमारा शहडोल और रीवा संभाग के अंदर NQS सर्टिफिकेट प्राप्त एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ऐसी उपलब्धियां भी मोदी जी की सरकार और शिवराज जी की सरकार में हमको हासिल हुई। बीड़ा के हॉस्पिटल को हमने अपग्रेड किया, चमकाया है। हमने चचाई के हॉस्पिटल को अलग से पैसे मंजूर करा के उसको चमकाने का काम किया है। हमने सिमरिया के जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसको अपग्रेड करके अब हम सिविल अस्पताल बनाने जा रहे हैं, उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी अभी NQS सर्टिफिकेट मिलने वाला है। मतलब हमने उसको भी बहुत अपग्रेड करने का, चमकाने का। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी नीति बनाई है और शिवराज सिंह चौहान जी ने कि आने वाले समय में इसका परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। देखिए हमारी जहाँ डॉक्टर्स की कमी है, मेडिकल कॉलेज नहीं थे, सतना में मेडिकल कॉलेज अभी खुला। आज़ादी के बाद से जितने मेडिकल कॉलेज अभी तक थे, उतने मेडिकल कॉलेज इन 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने खोलकर डॉक्टर्स, जो हमारे लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है, उनको तैयार करने के लिए मेडिकल कॉलेज खोला है। आने वाले समय में डॉक्टर्स की कमी की पूर्ति के लिए हमने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, और जब डॉक्टर्स होंगे तो हॉस्पिटल में डॉक्टर होंगे, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं तो बढ़िया लोगों को ट्रीटमेंट मिलेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।